तो ये काशी से आप तस्वीरें देख रहे हैं। काशी में मां अन्नपूर्णा की 108 साल 107 साल बाद ये प्रतिमा पहुंच गई है और भी बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी में ये चोरी हुई और उसके बाद 1913 के आसपास ये चोरी हुई और अब वापस काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गई है। तो 1913 के आसपास ये चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल के बाद वापस वाराणसी पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसे पूरी विधि विधान के साथ काशी विश्वनाथ में स्थापित कर रहे हैं क्योंकि माहौल चुनावी है। ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि मां अन्नपूर्णा की वापसी बीजेपी के लिए कितनी कारगर साबित होती है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट जोड़े हैं जिनके साथ हम इस बात पर चर्चा करेंगे। पंकज रस्तोगी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और जनार्दन मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। समझना यह जरूरी है कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आई है, प्रतिमा वापस आई है, जो कि लगभग 107-8 साल पहले चोरी हुई थी। मैं वापस अपने गेस्ट के पास चलता हूं। पंकज रस्तोगी, आपका स्वागत है। जनार्दन मिश्रा, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले पंकज, मैं आपके पास आ रहा हूं। समझना चाहूंगा कि जो तस्वीर अभी आप देख रहे थे, ये जो मंत्रोच्चार आप सुन रहे थे, क्या इन्हें चुनावों से जोड़कर विपक्षी या आपके थ्योरी में, आपके स्टेटमेंट में देखना चाहिए? पंकज, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। जनार्दन के पास चलता हूं। जनार्दन, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बिल्कुल। जनार्दन, मेरा सवाल आपने सुना होगा। अभी पंकज से मेरा सवाल था कि क्या इन तमाम तस्वीरों को हिंदुत्व के साथ और साथ ही साथ सिर्फ आस्था के साथ जोड़कर ही देखना चाहिए या फिर इसे हमें चुनावी परिप्रेक्ष्य या चुनाव से पहले, क्योंकि विपक्षी भी इस पर सवाल उठाएंगे कि चुनाव से पहले ये सब क्यों होता है, क्या उससे जोड़कर भी देखना चाहिए? देखिए, चुनावी रणभेरी बच चुकी है और सभी लोग मैदान में हैं अपने मुद्दों के साथ, अपने दावों के साथ। हम्म। और कहीं न कहीं बीजेपी का एक संबंध आस्था से भी रहता है। तो इस समय कोई भी अगर घर की पूजा भी योगी आदित्यनाथ करते हैं तो उसको भी चुनाव से जोड़कर ही देखा जाता है। तो इसको कहीं भी अछूता नहीं रखा जा सकता और एक बड़ा उत्सव है और एक संदेश भी जा रहा है कि बीजेपी जो है वो आस्था का सम्मान करती है। ये जरूर कहीं न कहीं से विपक्षी भी इस पर अभी बोलना शुरू करेंगे, मुखर होंगे, लेकिन ये कहीं कहीं चुनाव से भी जोड़ा जरूर जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ मैं समझना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या इस सरकार के कार्यकाल को देख लें या 2014 से जब बीजेपी देश में आई तब से हम देख लें, ऐसी तमाम तस्वीरें हम देखते आए हैं, तमाम तरीके के ऐसे फैसले देखते आए हैं। क्या आपको लगता है कि ये इस सरकार में ही संभव था? इसमें कोई दो राय नहीं है। जो तीव्रता राम मंदिर के लिए भाजपा ने दिखाई और जिस तरीके से उसका स्थापना शुरू हो चुकी है और जो चीजें जो मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और उन्होंने अपने काम में भी उस चीज को स्पष्टतया पूरी तरीके से रखा, तो वो चीजें सिर्फ इसी सरकार में संभव थी। और मैं इस चीज के लिए भी सोचता हूं कि भाजपा को श्रेय जाना चाहिए कि कहीं न कहीं उन्होंने जो एक जातिवादी राजनीति थी और एक जो एक बंधी हुई मानसिकता की वो थी, उसको खोला है और एक बड़े हिंदुत्व के ग्रुप को उन्होंने अपने साथ में, अपने उसमें आस्था में जोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, साथ ही साथ देखिए, काशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट और ऐसे में काशी को क्योटो बनाने का सपना दिखाया था। काशी वासियों का दिल क्या इससे जीत लिया जाएगा? काशी वासियों के लिए ये एक बड़ी सौगात मानी जा सकती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का एक फोकस भी। मेरा मानना है, देखिए, काशी, अयोध्या, मथुरा ये धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो धार्मिक केंद्र भी हैं। तो काशी में किसी भी तरीके का कोई अनुष्ठान होता है, कोई भी इतना बड़ा पूजा होती है, तो वो सिर्फ अपने प्रदेश में नहीं, देश में उसका मैसेज जाता है। बिल्कुल। तो जो भी जो यहाँ पर आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जो आपने दीपोत्सव देखा अभी अयोध्या में, ये सिर्फ अयोध्या के लिए, काशी के लिए नहीं था, वो प्रदेश के लिए भी नहीं, पूरे देश और बाहर बसे हुए जो हिंदू थे उनको भी एक संदेश चला गया। तो इतनी भव्यता के साथ आपने देखा कि दीपोत्सव नहीं कभी मनाया गया। आज जो ये मूर्ति की प्राण स्थापना हो रही है उसमें भी कितनी सरकारी अमला और खुद मंत्री लोग लगे हुए हैं। तो इसका संदेश स्पष्ट है और वो चीज सिर्फ काशी तक सीमित नहीं है, प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे देश में इसका गूंज सुनाई देता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया पर, आज मैं पढ़ रहा था, उनका ये कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक मेहनत है, इसी का इफेक्ट है। और साथ ही साथ देखिए, बनारस के जो सांसद थे उनकी तरफ से कोशिश की गई, उसके अलावा प्रधानमंत्री ने निजी तौर पर इसमें रुचि दिखाई, तब जाकर कनाडा की सरकार ने भारत को ये मूर्ति सौंपने की बात कही और बड़ी आसानी से ये सारी चीजें हो गई। आपको लगता है कि ये स्मूथनेस जो है ये इसलिए है क्योंकि ये सरकार जो है ये बीजेपी की है और यहां पर हिंदुत्व की बात सबसे मुखर तौर पर की जाती है? अब आप इसे किसी भी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, क्या ये इसीलिए संभव हुआ है?
और इसीलिए संभव हो रहा है, चाहे वो अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में देखिए, चाहे वो बनारस के परिप्रेक्ष्य में देखिए। नहीं, निश्चित रूप से इसीलिए संभव है, लेकिन सिर्फ महंत योगीनाथ को इस चीज से बांध देना उचित नहीं होगा। उन्होंने और भी चीजों में अपना प्रयास किया है, विकास में भी उन्होंने काफी योगदान दिया है, और ऐसी भी चीजें थी जो सिर्फ धर्म से नहीं जोड़ी जा सकती, लेकिन उन्होंने उस पर भी ध्यान दिया है। और ये भाजपा की ही आइडियोलॉजी है, ये उनकी सोच है कि वो हिंदुत्व को प्रखरता से सामने लेके आते हैं और उनको जोड़ने की बात करते हैं। अभी मोहन भागवत जी भी चित्रकूट में एक बड़ा धर्म सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश है। इसको सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के महंत होने की वजह से नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा पंकज, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी पंकज, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ, आवाज पहुंच रही। पंकज, मेरा सवाल ये है, जिस तरह से आप सुन रहे थे, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट का भी जिक्र किया जनार्दन ने, ये आप काशी की तस्वीर देख रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल टूरिज्म के तौर पर देखना चाहिए तीर्थ स्थानों के, क्योंकि चुनावों से पहले हो रहे हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि एक रूटीन ये पूरे टूरिज्म है, और या फिर इसे टूरिज्म से हटकर देखना चाहिए कि ये तमाम एक ऐसी घटनाक्रम है जहां पर कुछ बेहतर हो रहा है प्रदेश में? हेलो, मेरी आवाज पहुंची आपके पास पंकज? हाँ बताएं बताएं। मेरा सवाल यह है कि क्या इसे आप पॉलिटिकल टूरिज्म कहेंगे, जो हो रही है तस्वीर, चाहे वो चित्रकूट में हो, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे वो अयोध्या में दीपोत्सव का त्योहार हो, चाहे वो अभी काशी में जो हो रही हैं तस्वीरें दिख रही हैं, लाइव तस्वीरें वो हो, या फिर आप ये मानते हैं कि ये बीजेपी की आत्मा है, आस्था है, और प्रदेश के लोगों की आस्था है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नारे को लेकर स्थापित हुई, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही इसी उद्देश्य को लेकर हुई। और जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, तब से वे हिंदुत्व को लेकर ही, हिंदुत्व के एजेंडे को चलाकर ही कार्यक्रम चला रही है। इसी की परिणति 1992 में बाबरी विध्वंस को लेकर हुई, और इन्होंने बाबरी विध्वंस किया। बाबरी मस्जिद जो मतलब हिंदुओं की आस्था का केंद्र, राम जन्मभूमि जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र था, वहां बाबरी मस्जिद जो मतलब जिसमें न कोई नमाज पढ़ता था, न कोई कुछ करता था, 500 वर्षों से वो मामला लंबित चल रहा था, और 1992 में उसको विध्वंस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, जिसमें कई लोग इनके कोर्ट में जो है अभियुक्त भी बने, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए इनकी सरकार भी गई, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार गई, बर्खास्त हुई, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने बाबरी विध्वंस किया। और आज अगर आप देखें तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे आपका मथुरा का मंदिर हो, इसके लिए कृत संकल्प है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। वहां पर जो आपके टूरिज्म का मामला तो बनता ही है। टूरिज्म तो जब मंदिर हिंदुओं के आस्था का केंद्र वो स्थापित होगा, तो पब्लिक तो आएगी ही, हिंदुओं की आस्था का केंद्र, वो दर्शनार्थ वहां आएगी और दर्शन करेगी। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि टूरिज्म तो सेकेंडरी है, पहले तो आस्था, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक बार मैं जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दूं। देखिए, अन्नपूर्णा की तस्वीर, जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा वापस आ गई है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब उन्हें स्थापित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर से तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे मां को स्थापित किया जा रहा है। मां अन्नपूर्णा 108 साल बाद वापस अपने काशी पहुंची हैं, और 108 साल पहले कहा जाता है कि इनकी चोरी करके कनाडा ले गया था, और वहां पर ये वर्ल्ड हेरिटेज जब प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई थी, उस वक्त वहां पर दिव्या मेहरा नाम के कलाकार हैं, उनकी नजर इन पर पड़ी, और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को उसकी जानकारी दी। बनारस के जो सांसद हैं उनको जानकारी मिली। उन दोनों के प्रयासों से अब ये वापस मूर्ति आ गई है। पंकज, ये जो तमाम तस्वीरें हम देखते हैं, चाहे वो अयोध्या में दीपोत्सव की तस्वीर हो, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसकी तस्वीर हो, चाहे वो मथुरा में कुछ जन्मस्थली के विवाद को लेकर, मस्जिद के विवाद को लेकर की बात हो, ये सारी चीजें जब होती हैं तो विपक्ष एक अलग अलग थ्योरी, अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाना शुरू करता है। क्या वो पर्सपेक्टिव में हकीकत होती है, या फिर जो आम जनता होती है उसके मन में वो चीजें घर करती हैं? बिल्कुल, देखिए, भारत आस्था का देश है, और भारतीय जनमानस में वो आस्था बिल्कुल घर करती है। और अगर आप अन्नपूर्णा जी की मूर्ति की पुनर्स्थापना देखें, उस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो 1913 में बनारस से ये मूर्ति चोरी हुई थी, और चोरी होकर कनाडा चली गई थी, और वो कनाडा में तस्करों द्वारा ले जाई गई थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के 29वें कार्यक्रम में इसको परिलक्षित किया पिछले साल नवंबर में, और 1 साल से वो लगे रहे।
और उसके बाद इन्होंने इस ओर प्रयास पुरजोर प्रयास किया। उसका नतीजा रहा कि आज वहां के कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो ने स्वयं प्रधानमंत्री जी को ये मूर्ति नरेंद्र मोदी जी जो देश के अच्छा, कुछ प्रधानमंत्री हैं, ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त जो हम लाइव तौर पर दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगा अपने सहयोगियों की टीम से कि उसे फुल स्क्रीन करके दिखाएं और उसका ऑडियो भी एम्बियंस भी उठाएं, जिससे कि वो ऐतिहासिक क्षण के साक्षी तो तमाम लोग दर्शक बन पाए जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं उस स्पिरिचुअलिटी को, इस आस्था को आप महसूस कर सकते हैं। मां अन्नपूर्णा की जो प्रतिमा है वो 108 साल बाद वापस आई है। आपको बता रहे 108 साल पहले 1913 या 14 का समय था जब बनारस से ये चोरी कर दी गई और उसके बाद ये कनाडा ले जाई गई। कनाडा में ये मूर्ति थी, वहां पर एक कलाकार वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी के दौरान उनकी नजर इस मूर्ति पर पड़ी। एक हाथ में खीर लिए मां अन्नपूर्णा की ये प्रतिमा है और कनाडा में जब उनकी तस्वीर इस प्रतिमा पर नजर पड़ी उसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद की तरफ से निजी तौर पर यहाँ रुचि दिखाई गई और उसके बाद इस प्रतिमा को कनाडा से सरकार से दरख्वास्त की गई और कनाडा की सरकार की तरफ से मूर्ति भारत को सौंप दी गई। इसके बाद ये मूर्ति अब काशी विश्वनाथ में आज प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित कर दी गई है और ये इस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए साधु संतों से इस वक्त बात करते हुए, साधु संतों से बात कर रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, मां स्थापित कर दी गई, मां की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। अब दर्शकों को यहां से हमने दर्शन कराए हैं, वहां जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब स्थापित की गई प्रतिमा, उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से।
तो 100 साल बाद मां अन्नपूर्णा की वापसी हो गई है और स्थापित हो गई है। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को अपना कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, पंकज रस्तोगी भी और जनार्दन मिश्रा भी। पंकज, में जनार्दन आपके पास आता हूं पहले। ये जो तमाम तस्वीरें हम देख रहे थे, क्योंकि देखिए, हालांकि आस्था को चुनावों से जोड़कर देखना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी चुनावी दंगल सजा हुआ है उत्तर प्रदेश में और तमाम विपक्षी चूकेंगे नहीं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो तस्वीरें हम देख रहे थे इसका फायदा 2-3 महीने बाद होगा जरूर? जी, मैंने जैसा पहले भी कहा कि इस समय कोई भी जो भाजपा का और सरकार का प्रमुख व्यक्ति है, कोई भी बयान देता है या कोई भी इस तरह के कार्य करता है तो उसको चुनाव से जरूर ही जोड़ा जाएगा। बिल्कुल। और उस चीज में विपक्ष अपनी राजनीति करने में पीछे नहीं रहेगा। सभी लोग अपने मुद्दों और दावों के साथ तैयार बैठे हैं, तो वो हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की, राजनीतिकरण उसका करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये भी कहीं अछूता नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा पंकज, अगर देखें तमाम विपक्षियों के पास, अभी देखिए हिंदुत्व एक मुद्दा था जब राजनीति, अभी जब चुनावों की बिसातें बिछना शुरू हुई थी, मायावती ने एक ब्राह्मणों को लेकर सम्मेलन किया था जिसमें बाद में उसे नाम बदल दिया गया था। आपको लगता है कि ये जो चुनाव है ये हिंदुत्व, क्योंकि अभी देखिए हिंदुत्व और हिंदुइज्म पर भी तमाम आवाज अब उठने लगी हैं, तमाम विवाद होने लगे हैं, हिंदुत्व खतरे में है, ये आवाजें उठने लगी हैं। आपको लगता है कि ये भी चुनाव जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही सेंटर होकर लड़ा जाएगा और बीजेपी का कोर जो मुद्दा होगा वो यही होगा, क्योंकि महंगाई और तमाम दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाना भी होगा? देखिए तुषार जी, एक बात समझ लीजिए, महंगाई, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी आने के बाद महंगाई आना लाजमी था, क्योंकि सरकार, ठीक है सरकार प्रयासरत है, लेकिन 2 साल जो कोरोना की महामारी चली उसमें तमाम कल कारखाने बंद हुए, तमाम चीजों की बड़ी मतलब बर्बादी हुई और उसके कारण ये महंगाई का दौर है। लेकिन फिर भी सरकार का काम है उसको कंट्रोल करना और सरकार उसके लिए जो भी प्रयासरत है वो प्रयास कर रही है। अब दूसरी बात आई है अब 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके, तो 2022 के विधानसभा चुनाव कहीं न कहीं केंद्रित होंगे हिंदुओं की आस्था को लेकर और ये धार्मिक उस चीजों को लेकर जरूर आस्था होंगे, क्योंकि केंद्रित होंगे, क्योंकि अभी आप देख लीजिए तमाम दल के लोग आज अयोध्या जा रहे हैं, मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं और इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं और 19% जो मुसलमानों का वोट है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसको घेरने के लिए आप देखिए सलमान खुर्शीद ने किस तरह के बयान दिए, राशिद अल्वी ने किस तरह से बयान दिए, राक्षस तक बना दिया जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तो ये कहीं न कहीं से मुस्लिम वोटों को घेरने का, अपनी ओर पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए देखिए अखिलेश यादव ने जैसे जिन्ना के पक्ष में बात की कि जिन्ना जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्ना ने तो देश को बांटने का काम किया, जिन्ना तो देश के खलनायक थे, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम एकता को तार कर दिया। उन्होंने तो जिस तरह का कृत्य किया उसको देश कभी क्षमा नहीं कर सकता। अब इस तरह की वो बात करते हैं। उस समय भी आप देख लीजिए तो आजादी के समय जो पाकिस्तान बना तो 6 करोड़ मुसलमान थे जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, वो अपना देश छोड़ के पाकिस्तान नहीं गए, वो जिन्ना की बातों में नहीं आए और आज भी यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक इस देश में रह रहे हैं। तो इस तरह की बात करना तो ये कहीं ना कहीं मान के चलिए 2022 का जो, अच्छा आपने राशिद अल्वी का जिक्र किया, सलमान खुर्शीद का जिक्र किया, मुझे एक बात और समझाइए, यहाँ पर हर पार्टी क्या ये समझ गई है कि ब्राह्मण और हिंदुओं का जो कोर वोट बैंक है वो सवर्णों का वोट बैंक इधर बीजेपी की तरफ पहले से है और वहीं शिफ्टेड रहेगा? यही वजह है कि आप इसके अपोजिट स्ट्रेटेजी रखिए जिससे कि बाकी आपके एक मुश्त होकर आपके पास आ जाए। क्या इस स्ट्रेटेजी पर राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद की बयानबाजी हो रही है? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बयानबाजी का परिणाम यही है कि किसी तरह से जो 20% 19% मुस्लिम वोट है और उनको कैसे अपनी ओर मोल्ड किया जाए। ये एक बहुत बल्क क्वांटिटी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ आबादी है, 24 करोड़ का 19% लगभग 4.5 करोड़ होता है। तो इस आबादी को अपनी ओर लाने के लिए ये सारा तारतम्य किया जा रहा है और इस तरह की बयानबाजी की जा रही है जिसको जनमानस देख रहा है। उत्तर प्रदेश में 40% ओबीसी, 22% दलित और 19% क्या ना मुस्लिम और अन्य सवर्ण बिरादरी है। अब सवाल ये, अभी आपने जैसा कहा तुषार जी की ब्राह्मण वोटों के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन, तो प्रबुद्ध सम्मेलन सभी पार्टियों ने किया, लेकिन लखीमपुर खीरी में जो ब्राह्मणों की मौत हुई उसके लिए मातम पुरसी करने कोई दल नहीं गया कि वहां जाकर उनको क्या नाम है, जो ब्राह्मण समुदाय के लोगों की डेथ हुई उनको जाकर उनकी मातम पुरसी की जाए, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाए, उसके लिए कोई दल नहीं किया। तो इस तरह के आयोजन करने से कोई फायदा नहीं है। जनमानस जानता है
और जनमानस ये देख रहा है कि कौन सा दल उनके लिए संकल्पित है। इसीलिए देखिए, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे अन्य समुदाय के लोग हों, ये वो हर समय वो जनमानस ये इसको अच्छी तरह से देख रहा है। और अगर आप ये आइए, जैसे कि आज माँ काशी विश्वनाथ जी के प्रांगण में काशी में आज 108 साल बाद ये माता उनकी मूर्ति की पुनः स्थापना हुई अन्नपूर्णा जी की, तो ये भी एक बहुत बड़ा आस्था का बिंदु है, क्योंकि 18वीं सदी की ये मूर्ति बताई दे रही है और 100 साल बाद अपने देश में ये मूर्ति वापस लाएगी, तो उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान। और योगी जी ने आज स्वयं उपस्थित होकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं उपस्थित होकर उसकी प्रतिष्ठापना की और उसको पुनर्स्थापित करने में पूरे क्षण उपलब्ध रहे और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जाकर रुद्राभिषेक किया। तो हिंदुस्तान की पब्लिक ये सब देखती है और हिंदुस्तान धर्म का देश है, आस्थाओं का देश है, यहाँ पर आस्थाओं से ही सब कुछ संभव है। तो इस तरह की चीजें और इस तरह का बयान देना, आप क्या नाम है बुशर के ऊपर जनेऊ धारण करिए, तमाम चीजें करिए, तो जनमानस सब जानता है इस तरह की चीजें करने से काम नहीं चलेगा, चाहे कोई भी दल हो। और खाली जब तक सरकार तभी बन सकती है आपकी विपक्ष की, जब तक आप सभी को लेकर चले, खाली एक वर्ग विशेष को और एक वर्ग को लेकर आप सरकार नहीं बना सकते हैं, ये निश्चित समझ लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चल रही है, ये एक बहुत बड़ा उसका प्रयास है। मिश्रा जी, क्या ये जब आरोप रखते हैं बीजेपी के ऊपर कि आप सिर्फ एक धर्म जाति की ही सरकार है, आप दूसरे धर्म जातियों की तरफ देखते नहीं हैं, तब आपको उसमें कुछ हकीकत नजर आती है क्या? देखिए तुषार जी, ये आरोप तो लगते आ रहे हैं कि एक विशेष धर्म को भारतीय जनता पार्टी उतना महत्व नहीं देती है, लेकिन इसमें देखिए उनके विरुद्ध भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया जिसमें उनको कोई नुकसान हो। तो इस तरह से जो भाजपा का एक अपना एक नारा है जिसमें वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, बाकी जो पार्टियां हैं वो एक विशेष धर्म को या विशेष एक उसको सिर्फ केंद्रित करके ही अपनी चीजों को क्रियान्वित करती हैं। तो भाजपा ने कहीं ना कहीं एक लाइन खींचने की कोशिश की है, बड़े समुदाय को अपने तरफ आकर्षित किया है और बड़े समुदाय को ये समझाने की कोशिश की है कि ये ही विकास का सही एक मूल मंत्र है जो जिसमें सभी का भला हो सकता है। बिल्कुल, सबके साथ के साथ सबका विकास हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मिश्रा जी, आपका भी रसोगी, आपका भी ये ऐतिहासिक तस्वीरें 100 साल बाद देखने को मिली है। 108 साल पहले मूर्ति चोरी हुई और उसके बाद अब कनाडा से वापस लाई गई, फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित कर दी गई। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।